गोद में लेकर के बैठी हुई हैं। इस साइड में गुरु जी के पिताजी हैं और बीच में स्वयं गुरु रविदास महाराज जी विराजमान। तो जो इनके माता पिताजी की प्रतिमूर्ति का दर्शन करने को आप सबको मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मांडूर नगर की पावन भूमि पे ही दर्शन करने को मिलता है और किसी भी प्रांत में नहीं मिलता। यहाँ पे क्यों मिलता है, कारण क्या है? कारण यह है कि गुरु जी के माता पिताजी इस कुटिया में निवास किया करते थे, रहा करते थे। इसलिए जैसे गुरु जी ने अपने रहने के स्थान के बारे में अपने ही शब्द में कहे कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ यह है कि काशी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी, सिर्फ शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। आज भी पूरी काशी बनारस में सबसे बड़ी आबादी अपनी चमार कौम की, अपने चमार भाइयों की, ये मांडूर नगर ही है। इससे बड़ी आबादी आपको पूरी काशी बनारस में देखने और सुनने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात कि ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो आप सबको प्रसाद दे रहे थे, ये जो बुजुर्ग है, ये श्री प्रेमलाल जी। ये प्रेमलाल जी उस दाई माँ के परिवार से हैं। वे धम्मोदाई माँ जो आंख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, उनके परिवार से हैं। आज भी वहाँ बैठ करके प्रसाद दे रहे हैं। आज भी इनके परिवार की महिलाएं बच्चे पैदा कराने का काम, दाई का काम करती चली आ रही हैं। और जो पुरुष वर्ग है, वे जगत पिता गुरु रविदास महाराज के चरणों की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। आज भी गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है कि अगर आज भी मांडूर नगर में किसी घर कोई बच्चे पैदा होते हैं, तो वे दाई माँ के परिवार की महिलाओं को लोग ले करके जाते हैं। कारण इसलिए क्योंकि इनके महिलाओं द्वारा जो भी बच्चे पैदा कराए जाते हैं, वे बच्चे कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ऐसा जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद आज भी दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है। बात उन दिनों की है कि जैसे आपने ग्रंथों में सुना कि संवत 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण ही करते श्री रविदास। वे शनिवार की रात, माघ का महीना और जाड़े का समय, जब माता कर्मा देवी जी, जिनको ग्रंथों में माता कलसा देवी जी कहा जाता है, पिता रघु महाराज, जिनको ग्रंथों में पिता संतोष दास महाराज जी कहा जाता है, जब माता कर्मा देवी जी का प्रसव पीड़ा, पेट दर्द जब इस कुटिया में शुरू होता है, तो कहते हैं कि एक पत्नी की दर्द को एक पति बहुत अच्छे से समझ सकता है। जब पिता रघु महाराज जी ने अपनी धर्म पत्नी को इस कुटिया में दर्द से कराते हुए देखते हैं, तो उनसे उनका दर्द देखा नहीं जाता है। तो वे इन्हीं रास्तों से, जिस रास्ते से अभी आप चल करके आए हैं, आज आप सबको आने के लिए पक्की सड़कें मिली हैं। पहले यही सड़कें मिट्टी की कच्ची टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते हुए करते थे। तो पिता रघु महाराज जी मन में अनेक प्रकार का संशय लिए हुए इसी रास्ते से जाते हैं दाई माँ के घर, जो कि दाई माँ का घर यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर था, क्योंकि आज भी दाई माँ का घर यथास्थिति मौजूद है। जब वो दाई माँ के घर को जाते हैं, तो दाई माँ के बंद दरवाजे की कुंडी को पीटते हैं। कहते हैं कि माई दरवाजा खोला। जब दरवाजे पीटने की आवाज दाई माँ सुनती है, तो दाई माँ बड़े गुस्से में कहती है कि कवन आयल है इतनी राती के कि हमारा दरवाजा पीटत हो, जो यहाँ की भाषा थी। तो उस समय पिता रघु महाराज जी कहते हैं कि माई, हम आपके पड़ोसी रघु, कृपया करके आप दरवाजे को खोल दीजिए। जब पड़ोसी की बात दाई माँ सुनती है, तो किसी प्रकार उठते बैठते वे अपने दरवाजे की कुंडी को वो खोल देती है। तो पिता रघु महाराज जी सामने हाथ जोड़ करके दाई माँ से विनती करते हैं कि माई, हमारी लुगाई, उस समय लुगाई ही लोग बोलते थे, कि हमारी लुगाई को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ है। हे माता, आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल चलें,
ताकि मेरी पत्नी का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं तो दाई माँ बड़े गुस्से में कहती है कि इतनी रात के घने अंधेरे में मैं वहां जा करके करूंगी क्या।